Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your English teacher and your friend. In these days we are learning about non-finite and this is our third video about non-finite. We have already learned about finite verb and what is finite verb जो चेंज हो जाए किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग. तो वो थे हमारे फाइनाइट वर्ब. And we have already learned about three parts of finite verb, that is transitive, intransitive and linking. Today we are going to learn about non-finite. Non-finite is जो चेंज ना हो किसके अकॉर्डिंग, ना तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो, ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो, ना किसी नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो और ना ही किसी वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो. तो वो थे हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब. और नॉन फाइनाइट वर्ब भी बेटा तीन तरह से काम करते हैं. इट हैज थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज इंफिनिटिव, सेकंड इज जीरंड एंड थर्ड इज पार्ट. टुडे वी हैव लर्न अबाउट only infinitive verb, and infinitive verb also depend on two types, infinitive with to and infinitive without to, means bare in infinitive. infinitive with to में क्या होता है, to plus v1 लगती है. और bare infinitive, bare means होता है रहित किसके, to के, जिसमें केवल only क्या काम करे, v1 काम करे, वो होता है हमारा bare infinitive. और जो to के बाद v1 लगे वो होता है हमारा इंफिनिटिव विद टू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो. हियर नॉन फाइनाइट ऑल्सो डिपेंड थ्री टाइप्स, इंफिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल. हम केवल आज इंफिनिटिव पे काम करेंगे, इंफिनिटिव को सीखेंगे. मैंने आपको बताया कि इंफिनिटिव भी टू टाइप की होती है भाई. फर्स्ट इज बेयर इंफिनिटिव एंड सेकेंड इज इंफिनिटिव विद टू. बेयर मीन्स रहित है, जो किसके, टू के, मीन्स ओनली जो v1 पर काम करे, जिसमें कि केवल क्या है, v1 आए. क्या है भाई, ओनली v1 आए, वो होती है हमारी बेयर इंफिनिटिव, या फिर ये कह लो विदाउट इंफिनिटिव. ओके, अब फर्स्ट हम इसका यूज देखते हैं कि हमारा बेयर इंफिनिटिव जो कि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ काम करता है, वो हमारा यूज कहाँ कहाँ होगा, किस किस में हम इसको यूज करेंगे, कैसे हम इसको यूज करेंगे, और याद रखने की ट्रिक तो साथ साथ करते रहेंगे. ठीक है भाई. तो फर्स्ट इसका यूज मैंने बेटा डाला है कि हम जितने भी हमारे मोडाल हैं, बेटा हमारे मोडाल टोटल हैं 30. कितने हैं भाई, टोटल 30. अगर मैं आपको बताऊं तो मे, माइट, मस्ट, should, shall, would, will, could, can, used, dare, ought. अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और एक को क्या, कौन सा बच गया हमारा, shall हो गया, should हो गया, must, ought to, used to, ought to, dare, need. क्या बच गया भाई हमारा, need. यानी कि हमारे टोटल हैं 13 में से बेटा एक बार ध्यान रखना, जो हमारा ought है और जो हमारा dare है, इन दो को छोड़ के 11 जितने भी हमारे मोडाल हैं उनमें हमारी v1 काम करती है, ना कि 2 प्लस v1. ओके, ओनली 2 को छोड़ना है. कौन कौन से छोड़ने हैं हमें, डेयर और ओट. ओके, और बाकी के साथ हमारी v1 लगेगी, 2 प्लस v1 नहीं लगेगी. ओके, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट डाला है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स. कैन के बाद क्या आया, लिफ्ट इज v1. इट मे रेन टुडे, और इसमें भी हमारा क्या आया, v1 आया. ठीक है भाई. तो इट मीन्स जितने भी हमारे मोडाल हैं, मीन्स 13 मॉडल है हमारे, टोटल 13 है. 13 में से 2 को छोड़कर बाकी के साथ हमारी v1 काम करेगी. ओके, सेकंड, जो हमारे डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ भी हमारी v1 काम करती है, ना कि 2 प्लस v1. ओके, इनके साथ भी क्या काम करेगी भाई, हमारी v1 काम करेगी. तो ही डज नॉट सिंग, सिंग इज v1.
और देखो डज आया इसमें, डिड आई हेल्प यू, तो ये भी हमारी V1। तो इसके साथ हमारी क्या कौन सी फॉर्म यूज हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी को तो बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। अगर किसी सेंटेंस में, तीसरा यूज मैं आपको बताऊं, अगर किसी सेंटेंस में बट और देन के बाद कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो V1 आएगी। लिसन केयरफुली, आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि कोई भी अगर वर्ड आए बट और देन के बाद तो उसमें हमारी कौन सी वर्ब की फॉर्म काम करेगी, वो हमारी काम करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही डिड नथिंग बट आया भाई यहाँ पे वेस्ट टाइम, वेस्ट सेकंड फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई। तो किसने बट के बाद कौन सी फॉर्म ने काम किया, V1 ने काम किया, ना कि 2 + V1 ने। ओके, मीन्स बेयर इंफिनिटिव ने हमारा काम किया है, यहाँ पर इंफिनिटिव विद 2 ने हमारा काम नहीं किया है। किसके बाद, बट और नथिंग के बाद, बट और नथिंग, बट और देन के बाद, सॉरी, बट और देन के बाद अगर ब्लैंक आता है तो उसमें हम क्या भरेंगे, V1 भरेंगे। ओके, नेक्स्ट यूज इज, देखिए भाई नेक्स्ट यूज में जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, मीन्स ईयर है, आईज है, नोज है, टंग है और स्किन है। तो ये जो जो काम करें, अब हम आईज से क्या करते हैं, सी देखते हैं, नोटिस करते हैं। ओके, कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, ठीक है भाई। तो जहां भी हमारे सेंस ऑर्गन्स ये काम करें, इनके साथ हमारी क्या होगी, ये हमारे V1 के साथ काम करेंगे, ना कि 2 + V1 के साथ। देखिए जैसे मैंने यहां फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है कि ही हर्ड हर क्राई। हियर की देखो फॉर्म है ना हर्ड, तो हियर में सुनना, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, तो इसके पहले कोई भी हमारा 2 नहीं लगा है, तो हमारी जो है वर्ब की फॉर्म ने काम किया है। ही हर्ड हर क्राई कि हमारी हियर की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। आई सा हर रन। अब मैंने क्या देखा, देखने का काम है ना आईज का, और आईज क्या है, हमारी सेंस ऑर्गन्स है। तो देखो यहाँ पर भी इसने वर्ब का काम किया है, ना कि 2 + V1 का। ओके, नेक्स्ट यूज इज, अगर आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, हेड बेटर मिल जाए, हेड सूनर मिल जाए, हेड रेदर मिल जाए, वुड रेदर मिल जाए, या वुड सूनर मिल जाए, पेयर में मिलेंगे दोनों के दोनों, क्या मिलेगा, या तो मिलेगा हेड बेटर, हेड सूनर, हेड रेदर। देखो तीनों में हेड बेटर, हेड सूनर और हेड रेदर, हेड लगाया है और बाद वाले वर्ड उनके साथ ऐड कर दिए हैं, बेटर, सूनर और रादर। ऐसे ही वुड के साथ रादर और सूनर लगा दिया है। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम करेगी, ना कि 2 + V1 काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि इनके बाद कौन सी वर्ब की काम करेगी, हमारी वर्ब काम करेगी फर्स्ट। जैसे ही हैड बेटर कम नाउ, तो हेड बेटर आया है, और हेड बेटर के बाद अगर यहां पर ब्लैंक दे दिया जाए और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कम, टू कम और कमिंग और केम, तो हमारा क्या आएगा, कम, क्योंकि हमने इसके बाद क्या लगाना है, V1 लगानी है, ना कि 2 + V1 लगानी, ना ही हमें कोई जीरेंट लगाना, ना ही हमें V4 लगानी है। तो इसके बाद हमारी क्या आएगी, V1 आएगी। ओके, एंड यहां तक तो बात हुई हमारी किसकी, हमारी जो भी 2 लगाना है, 2 नहीं लगाना है, सॉरी, जो हमारा बेयर इंफिनिटिव है। और इसके साथ में एक और है, जो हमारी जो WH फैमिली है, उसमें हमारा एक वर्ड आता है वाई और वाई नॉट। ये 2 काम करते हैं, एक तो काम करते हैं किसी को सजेस्ट करने का, और दूसरा काम करते हैं किसी से क्वेश्चन पूछने का। तो जब भी ये हमें किसी को सजेशन देने के लिए, सजेशन लेने के लिए, और या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए काम करें, तो हमारा वाई या वाई नोट के बाद V1 आएगी, ना कि 2 + V1। ओके, तो हमारा ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस शुरू होगा या तो वाई से या फिर वाई नोट से, और इनमें से दोनों में से हमें खुद फील होगा कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर वो हमको सजेशन कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि वो हमें या तो सजेशन कर रहा है या फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देन इट गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। ओके, तो क्या लेता है ये,
वाई नॉट गो टू अ गुड टीचर, वाई नॉट आया है भाई, देन गो V1, वाई नॉट के साथ यहाँ पर आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको गोइंग, टू गो और वेंट ये दे दिए जाएंगे, तो आपको क्या लगाना है, V1 लगाना है। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछें, वाई पे मोर फीस एट अदर इंस्टीट्यूशंस, वाई के बाद क्या आई, पे इज V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई थिंक you are listening very carefully and getting my all points. Then यहाँ तक हमारा जो है बेयर इंफिनिटिव के ये 6 के 6 रूल बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे और यहाँ पर हमारा बेयर इंफिनिटिव खत्म होता है। इसके 6 रूल हैं, 6 में से मैंने आपको बताया, एक तो ये यूज होगा मोडाल के साथ, किन 2 मोडाल को छोड़कर, डेयर और ओट को छोड़कर। सेकंड मैंने आपको बताया ये यूज होगा डू, डज और डिड की हेल्पिंग वर्ब के साथ। फिर मैंने आपको बताया यह यूज होगा, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी किसके साथ, किसके साथ होगी भाई, बट या फिर देन के बाद अगर ब्लैंक दे दिया हो। फिर मैंने नेक्स्ट आपको बताया हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ भी क्या यूज होगा, हमारी वर्ब यूज होगी, ना कि 2 + V1। ओके, देन नेक्स्ट मैंने आपको 3 तो हमारे हेड के साथ और 2 वुड के साथ, हेड बेटर, हेड सूनर, हेड रदर, वुड सूनर, वुड रेदर। इसके बाद अगर आपको ब्लैंक दे दिया जाए तो उसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे वो 4 गिवन होंगे और उनमें से आपको क्या भरना है, V1 भरनी है। ओके, देन मैंने आपको बताया कि वाई और वाई नॉट 2 तरह के काम करते हैं भाई। कौन कौन से काम करते हैं, एक तो सजेशन देगा और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, और जब हमें ये दोनों काम दिख रहे हो तो हमें वाई और वाई नॉट के साथ हमारी V1 लगेगी, जो कि हमारा बेयर इन्फिनिटिव है, ना कि हमारी इन्फिनिटिव विद 2 लगेगी। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटिव विद 2, यानी कि 2 के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज की जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव विद 2। ओके, तो फर्स्ट है, अब मैंने आपको यहां पर जो फर्स्ट डाला है वो क्या डाला है भाई, मैंने आपको बताया कि पहले बेयर इन्फिनिटिव में कि मोडाल में 2 को छोड़ के बाकी के साथ बेयर इन्फिनिटिव आएगी, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जो 2 बच गए, डेयर और ओट, उसके साथ क्या लगेगा, 2 + V1 यानी कि इन्फिनिटिव विद 2। देखिए एग्जांपल, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यूज के साथ क्या लगाया मैंने, 2 और 2 के बाद लगी हमारी V1, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। फिर अगर इसी सेंटेंस में बी की फॉर्म हो, बी की फॉर्म के बाद यूज्ड हो और उसके बाद हमारा क्या आएगा, 2 + V1 + ing, मीन्स 2 के बाद हमारी V4 लगेगी। एक बात मैंने क्या कहा कि अगर यूज्ड और ओट 2 के बाद हम क्या यूज करेंगे, हम इन्फिनिटिव विद 2 यानी कि 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और दूसरी बात मैंने बताई, अगर बी की फॉर्म हो कोई भी और उसके बाद यूज किया हो तो 2 के साथ V4 लगेगी, ना कि V1 लगेगी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, स्मोकिंग इज V4 मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम V1 + ing भी बोलते हैं। ओके, एंड देन सेकंड यूज मैंने यहां पर देखो, अगर किसी सेंटेंस के अंदर ट्यू, जैसे आप लोग बोलते हो ठू नहीं होता भाई, वो ट्यू, इट्स ट्यू। ओके, अगर ट्यू के बाद एडजेक्टिव आ जाए, कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आ जाए और उसके बाद में दिया गया हो ब्लैंक, तो उस ब्लैंक में हमेशा इन्फिनिटिव विद 2 का यूज होगा, मीन्स 2 + V1 का यूज किया जाएगा। आइए देखते हैं विद द एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू वर्क। देखिए टू वीक क्या था हमारा, एडजेक्टिव था भाई यहाँ पर, और उसके बाद में क्या यूज किया हमने, 2 + V1 यानी कि इन्फिनिटिव विद 2। ओके, नेक्स्ट इज, अगर इनफ के बाद, अगर किसी भी सेंटेंस में इनफ के बाद ब्लैंक दे दिया जाए तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे भाई, वहां पर हम यूज करेंगे इन्फिनिटिव विद 2 मीन्स 2 + V1। आइए देखते हैं विद द एग्जांपल, ही इज वाइज इनफ, इनफ के बाद दे दिया भाई हमें यहां पर मान लो कोई ब्लैंक, और आपको ऑप्शन में दे दिए टू टेक, टेकिंग, टेक और टेकिंग विद, तो हमारा क्या आएगा,
हमें क्या लगाना है, 2 प्लस V1 यानी कि 2t। ओके, देन नेक्स्ट यूज दिस टू शो पर्पस। किसी भी पर्पस को शो करने के लिए हम उस सेंटेंस में इंफिनिटिव विद टू का यूज करेंगे। ओके, जैसे ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, किस पर्पस से गया, टू बाय अ वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन खरीदने। उसका पर्पस क्या था, वॉशिंग मशीन खरीदना, तो हमने किसका यूज किया, टू बाय यानी कि 2 प्लस V1 इंफिनिटिव विद 2। ओके, देन नेक्स्ट यूज एज अ सब्जेक्ट। हमारी इंफिनिटिव के साथ जब हम टू का यूज करते हैं तो वो एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करती है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम करने वाला। तो वो कैसे करेगी वो देखो एक बार एग्जांपल के साथ। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। भाई फॉल्ट निकालना तो बहुत आसान बात है ना। तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, तो इसने क्या, इसने टू ने यहाँ सब्जेक्ट का काम नहीं किया, बिल्कुल किया है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ भी इसने एक सब्जेक्ट का काम किया है। तो सब्जेक्ट के रूप में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इंफिनिटिव विद टू का यूज कर सकते हैं। बट टू के बाद क्या मिलेगी आपको, V1 मिलेगी। ओके, क्योंकि इंफिनिटिव विद टू का मतलब क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना भाई इसके ऊपर। यूज फॉर वर्ब कॉम्प्लीमेंट। इसमें वर्ब को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, भाई इंफिनिटिव विद टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देख लीजिए, हर डिजायर टू सी मी अगेन। हर डिजायर, उसकी क्या डिजायर है, और डिजायर क्या होती है, वर्ब, और वर्ब को क्या कॉम्प्लीमेंट क्या दिया गया है, टू सी मी अगेन। ओके, तो यहां पर वर्ब को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, वो उसमें हम क्या यूज करेंगे, V1 प्लस 2 प्लस V1। ओके, यूज फॉर प्रेपोजिशंस ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो हम 2 प्लस V1 लेते हैं, यानी कि इंफिनिटिव विद 2 लेते हैं। जैसे ही इज अबाउट टू कम, अबाउट क्या है हमारी प्रेपोजिशन, और टू कम हमारी क्या है, इंफिनिटिव विद 2। तो प्रेपोजिशन के बाद हमने जो ऑब्जेक्ट लगाया है वहां पर वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया है, किसने, इंफिनिटिव विद 2 ने काम किया है, मीन्स 2 प्लस V1। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, आवर 7th रूल इज, अगर किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो, अगर किसी भी सेंटेंस में या तो सुपरलेटिव डिग्री हो या फिर ऑर्डिनल नंबर हो। भाई एक बात बता दूं आप लोगों को, देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर और दूसरा होता है हमारा कार्डिनल नंबर। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर जो हमारे होते हैं ना, हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक हम कर लेते हैं काउंटिंग, वो होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर। और जो कि हम पोजीशन वाइज शो करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल, जो कि एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक सीक्वेंस में लेकर चलते हैं। जहां पर आई बात समझ में आपको। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए कि हम दोनों में से नहीं समझ पा रहे कि कार्डिनल कौन सा है ऑर्डिनल कौन सा है, बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखो भाई कैसे कार्डिनल और कैसे काउंटिंग करनी है, तो हमारा किसमें आएगा, कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बाकी जो आपकी पोजीशन वाइज बचा हुआ है वो हमारा किसमें आएगा, ऑर्डिनल। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारा इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए, ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू इंटर द क्लास। देखिए यहां पर फर्स्ट क्या है, हमारा ऑर्डिनल नंबर है। ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट, यानी कि हमारे फर्स्ट स्टूडेंट के बाद क्या आया है, टू इंटर, 2 प्लस V1 जो हमारा इंफिनिटिव विद 2 को रिप्रेजेंट करता है। और सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल नहीं डाला है मैंने। सुपरलेटिव डिग्री कहां पर लगती है, जब हम कंपेयर करते हैं दो और दो से अधिक चीजों में, दो से ज्यादा चीजों में जब हम कंपेरिजन होता है हमारा, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। तो बेस्ट क्या है, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट क्या हमारी
सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो यहां पर मैंने ऑर्डिनल नंबर का डाला हुआ है। एंड लास्ट एंड फाइनल यूज हियर, इट इज जब हम किसी भी सेंटेंस को WH फैमिली से शुरू कर दें, मीन्स जैसे कि मैं लगा दो हाउ से शुरू कर रही हूं और हाउ के बाद हम क्या लगाएंगे 2 + V1 लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, क्या यूज होगा हमारा हाउ के बाद, कैसे होगा वो देखो। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। टू ड्राइव मीन्स 2 + V1। तो हाउ के बाद मैंने क्या लगाया, इंफिनिटिव विद टू लगाया है। तो जब भी हम यहां पर सेंटेंस में ये WH वर्ड एज ए कनेक्टर आए तो वहां उसके बाद जस्ट बाद उस कनेक्टर के बाद हमारा क्या लगेगा 2 + V1 यानी कि इंफिनिटिव विद टू काम करेगा। ओके, ये हमारे कुछ रूल थे जो हमने इंफिनिटिव के बारे में किए कि इंफिनिटिव हमारी 2 टाइप की है। एक तो होती है इंफिनिटिव विद टू और एक होती है हमारी बेयर इंफिनिटिव जो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे काम करती है। इनका यूज कहाँ कहाँ हुआ, हमने कुछ एग्जाम्पल को लेकर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जाम्पल डाला जाए तो हमारे बोर्ड पे वो आता नहीं है भाई, और बोर्ड पे हमारा पूरा कंसेप्ट ना आए तो हमें इस चीज को भी अगर हम 2 वीडियो में डालते हैं तो शायद आप बोरियत महसूस करोगे और आप उसको देखना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कई एग्जाम्पल्स जो हैं सिर्फ एक एक डाल के ही बताया है। आप एक्सरसाइज कीजिए बेटा, अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिए। लाइक और शेयर हमारी वीडियो को करना कोई बच्चा ना भूले। सब्सक्राइब करते रहिए। आपका मोटिवेशन जो मुझे मिलता है वो मुझे खुद मोटिवेट करता है अपनी नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्दी से जल्दी बनाने का। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।